आज भी हमारे देश में कुछ ऐसी प्रथा चल रही हैं जो हमें अक्सर अचंभित कर देती हैं। हम जब ऐसी प्रथाओं को सुनते हैं तो एक बार खुद ही शर्मिंदा भी हो जाते हैं। अक्सर अधिकतर प्रथाओं में महिलाओं को ही प्रताड़ित करा जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? हेलो, मैं प्रिया बंसल अपने शो शी मैटर्स पर आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी प्रथा के बारे में जिसमें महिलाओं को डायन घोषित कर दिया जाता था, जिससे महिलाओं ने खुद अपनी लड़ाई भी लड़ी। आज भी कई जगह कुछ महिलाओं को कुछ लोग डायन घोषित करके उनका मुंडन करा देते हैं, साथ ही उनको मारते पीटते हैं। यहाँ तक कई बार तो हमने सुना भी है कि उनको गर्म लोहे से भी दाग दिया जाता था। और एक महिला के बारे में आपको आज हम बताएंगे जिन पर ये सिर्फ बीती नहीं बल्कि उन्होंने इसके खिलाफ अपनी लड़ाई भी लड़ी, जो इनके लिए बहुत सी मुश्किल भी रही। सिर्फ इतना ही नहीं, बाद में इस महिला को पद्मश्री से भी नवाजा गया, साथ में सम्मानित किया गया। जी हाँ, मैं आपको बता रही हूँ एक महिला छुटनी देवी जी के बारे में। छुटनी देवी ने 25 वर्ष में अधिक समय तक ये लड़ाई जारी रखी। उसमें हुई बातचीत में छुटनी देवी ने बताया कि वो झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के बीरबांस पंचायत के बोलाडी गांव की रहने वाली हैं। महज 12 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी, इसलिए वो ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाई थी। फिर भी उनकी शादी हो गई, पर वो ससुराल में आकर घर परिवार संभालने लग गई। फिर बच्चे हुए, उनके पालन पोषण में लगी रही। उन्होंने बताया कि 5 सितंबर 1995 का दिन था, उनके लिए काला दिन साबित हुआ, जब डायन होने का आरोप उन पर लगाया गया और उन्हीं के परिवार के लोगों ने उन पर अत्याचार भी किया। सबसे अचंभित बात तो यह थी कि उनके पेड़ से बांधकर 2 दिन तक बेरहमी से मारा पीटा गया। इतना ही नहीं, उन पर कुल्हाड़ी से हमला भी किया गया। जरा सोचिए, जहां हमें पिन भी चुभती है तो हम दर्द से करा देते हैं, वहीं कुल्हाड़ी से हमला कितना दर्दनाक रहा होगा। कट्टे का निशान अब भी उनके चेहरे पर मौजूद है। उन्होंने बताया कि ये सब सिर्फ उनके गांव वालों का एक षड्यंत्र था कि उन्हें जान से मार देना है। उनको बताया गया कि उन्हें मारपीट खरगई नदी से फेंक दिया जाएगा। जरा सोचिए, किसी को कई दिनों तक तकलीफ देना, फिर उसे डायन घोषित कर मार देना कहां तक सही है? पर कहते हैं ना, जिसका मरना नहीं होता है उसकी पूरी कायनात मिलकर भी मार नहीं सकती है। जो फिर भी उठता है वही उनके लिए फरिश्ता बनकर आए। एक बुजुर्ग आदमी जो कि उन्हें गांव का था, बुजुर्ग भगवान टुडू ने उन्हें बताया कि आप गांव से भाग जाइए, नहीं तो गांव वाले मारने की साजिश रच रहे हैं। तब वो वहां से भागी। उन्होंने बताया कि वो उनके बच्चे किसी तरह से बच पाए। अपने मुश्किल समय में अपने पति से उम्मीद लगाती है कि वो उसे बचाएगा, वैसे ही उन्होंने भी उम्मीद लगाई, पर उनके पति ने भी उनका साथ छोड़ दिया। इतना ही नहीं, बल्कि पति ने भी गांव वालों का ही साथ दिया। हद तो तब हुई जब गांव के लोगों का आरोप था कि पड़ोस की बच्ची उसके जादू टोना करने में बीमार हुई है। लोग समझने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने बताया कि वो किसी तरह से अपने 4 बच्चों को लेकर गांव से भागी। तब भी उनके पति ने उनका साथ नहीं दिया। वो जैसे तैसे वहां से भागी और फिर अपने बच्चों के साथ जंगल में 1 महीने तक एक झोपड़ी बनाकर रही। फिर किसी तरह आदित्यपुर अपने गांव वापस पहुंची, जहां कुछ समय रही। इस तरह वो अपनी जान तो बचा पाई। उसके बाद उन्होंने बताया कि जब भी डायन बिसाही की खबर मिलती है तो वो अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाती है और पीड़ित महिला को रेस्क्यू करती है। अब वो एसोसिएशन फॉर सोशल एंड ह्यूमन अवेयरनेस की ओर से संचालित पुनर्वास केंद्र चलाती हैं। वो हमेशा ये कोशिश करती हैं कि आरोपी छूटे नहीं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। उन्होंने 125 से अधिक महिलाओं को डायन बिसाही से बचाया है। साथ ही वो पीड़िताओं को हौसला भी देती हैं और वो घबराए नहीं, हम साथ हैं। वो हमेशा ये कोशिश भी करती हैं कि महिला को न्याय मिले और साथ ही जिला प्रशासन के पास भी जाती हैं, न्याय मांगती हैं। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर वो थाने तक भी पहुंच जाती हैं। वहां नहीं सुनते हैं तो एसपी के पास भी जाती हैं और मानवाधिकार संगठनों के पास जाती हैं। इस तरह वो अपनी पूरी कोशिश करती है न्याय मिल सके। उन्होंने बताया कि इस तरह वो 35 से 40 लोगों को अभी तक जेल भिजवा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि कई बार जेल जाने से पहले आरोपित कॉम्प्रोमाइज भी कर लेते हैं। आरोपी लिखकर देता है कि आगे से कभी किसी महिला पर डायन बिसाही का आरोप नहीं लगाएंगे। उन्होंने कहा कि किसी का बच्चा बीमार हो जाए तो डॉक्टर के पास जाइए, वहीं इलाज होगा, भूलकर भी ओझा के पास मत जाइए। अगर उनके चक्कर में पड़कर डायन कहकर किसी को प्रताड़ित करते हैं तो कानून आपका काम करेगा। बाद में इस महिला को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। इसलिए हमेशा अलर्ट रहें, अंधविश्वासों से ना पनपने दें, इसके खिलाफ लड़ें। कोई किसी महिला पर डायन होने का आरोप लगाए तो चुप ना बैठे, फौरन कानूनी कार्रवाई करें। आपको बता दें कि इसके लिए कानून भी बनाया गया है। डायन होने के आरोप लगाकर प्रताड़ित करने पर 3 महीने की सजा और 1000 रुपए जुर्माना का प्रावधान भी साबित है।
साथ ही कोई डायन होने के नाम पर शारीरिक रूप से चोट पहुंचाता है तो 6 माह की सजा और 2000 रुपए का जुर्माना का प्रावधान है। इसलिए हमेशा प्रैक्टिकल सोचें, अंधविश्वास पर ध्यान बिल्कुल ना दें। ऐसी ही और भी कहानियां जो सिर्फ इंस्पायर करती हैं, सबक सिखाती हैं, वो ही सुने। ऐसी और भी स्टोरीज, महिलाओं लड़कियों के साथ बीती आप बीती की कहानी, महिलाओं के आसमान छूने, कुछ नया करने की कहानी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, मैं आपके साथ प्रिया बंसल। धन्यवाद।